नमस्कार। औशर की इस व्याख्यान श्रृंखला में पिछले वीडियो में मैंने आपको 1857 की योजना के संदर्भ में बताया था और किस तरीके से उस योजना का प्रचार पेशावर से लेकर दक्षिण में बेलगांव तक और आसाम तक किया गया था। आइए आज 1857 की क्रांति के कुछ ऐसी घटनाओं को याद करें जिनका अक्सर जिक्र नहीं किया जाता। हम सब जानते हैं रानी झांसी की वीरता की लड़ाइयों को, तात्या टोपे की वीरता की लड़ाइयों को, नाना साहब की लड़ाइयों को, मेरठ से आए हुए सैनिकों की लड़ाइयों को, या हरियाणा के अंदर राव तुलाराम की लड़ाई। लेकिन इसके अलावा आम जनता ने भी इस संघर्ष के अंदर जो योगदान दिया, जिस तरीके से आम जनता लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी घटनाएं, आप उनकी महत्ता समझिए। कंवर सिंह जब बिहार की तरफ से आजमगढ़ की तरफ चले तो उस समय बिहार में जो घसियारे थे, उन घसियारों ने अंग्रेजों के जो घुड़सवार सेना थी उसको घास की सप्लाई बंद कर दी। बड़ी छोटी सी बात लगती है कि घसियारों ने घास की सप्लाई बंद कर दी, लेकिन उसकी सामरिक महत्ता समझिए कि अंग्रेजी घुड़ सेना को जब घोड़ों को घास खाने को नहीं मिलेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी, लड़ेगी कैसे। ये था बिहार के घसियारों का योगदान। आजमगढ़ के पास एक गांव है अजमतगढ़। जब वहां कुंवर सिंह पहुंचते हैं अपनी सेना के साथ में, तो सुक्खू और भीकू दो हलवाई भाई हैं। इन पे जितनी शक्कर है, ये उस सारी शक्कर को कुएं के अंदर डाल देते हैं कि कंवर सिंह की सेना को मीठा पानी पीने को मिले। और उसके बाद में जब अंग्रेज वापस कब्जा करते हैं वहां पे, तो दोनों भाइयों को अंग्रेज मुकदमा चला के अंडमान की काल कोठरी में बंद करा देते हैं और दोनों भाइयों की मृत्यु वहीं अंडमान की काल कोठरी में हुई। आज भी वो रिकॉर्ड मौजूद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, तमाम बागपत, बड़ौत के इलाके, इन इलाकों में महिलाओं ने जो योगदान दिया, उस महिलाओं के योगदान का कहीं जिक्र नहीं आता। कईयों के पति तो सिपाही थे और कई सिपाहियों के साथ मिलकर के दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे, लेकिन महिलाओं ने 40 महिलाओं का, 100 महिलाओं का, 20 महिलाओं का छोटा छोटे दल बना करके जो गुरिल्ला युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ। आज भी इन गांवों के अंदर वो पेड़ मौजूद है जिन पेड़ों के ऊपर रस्सी से टांग करके अंग्रेजों ने इन महिलाओं को फांसी पे चढ़ाया था। आज भी गांव के लोग उन पेड़ों को पूछते हैं जाकर के। और क्या था अंग्रेजों का फांसी देने का तरीका कि गले में रस्सी डाली और बैलगाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया और उसके बाद में नीचे से बैलगाड़ी हटा दी। ये थी ये अपने को सभ्य कहने वाली संस्था। मानिक राम ने, अब कागज मौजूद है, गुप्त भाषा में संदेश भेजे आसाम में, डिब्रूगढ़ में, और वहां विद्रोह हुआ। आसाम ने जो लड़ाई लड़ी 1857 की, उसका जिक्र ही नहीं होता। बंगाल से लड़ने वाली यूनिट त्रिपुरा तक पहुंची। मैं देख के आया उस जगह को, जहां बलिदान दिया उन सैनिकों ने त्रिपुरा के अंदर।
पेशावर के अंदर जब विद्रोह होता है, सेना की पूरी रेजिमेंट विद्रोह करती है, सौयों लोगों को खड़े करके तोप से उड़ा दिया गया या उनको फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। उनकी फोटोएं मौजूद हैं, उस समय चित्र मौजूद हैं उस समय के। और जब ये चल करके आ रहे थे तो अजनाला में लगभग 500 इन बहादुर वीरों का कत्लेआम किया गया। कत्लेआम करके उन्हें उस कुएं में डाल दिया गया। अभी कुछ ही साल पहले वो कुआं वापस मिल गया है। और जिस तरीके से इन सैनिकों ने, इन गरीब लोगों ने साथ दिया, गांव के गांव, अवध के इलाके में गांव के गांव, हाथ में जो भी कुछ था, अपने ताल्लुकदारों के साथ, आज वाले ताल्लुकदार नहीं, उस जमाने, ये तो बाद में बना दिया अंग्रेजों ने, अपने पिट्ठू का ही ताल्लुकदार बनाए। बेनी माधो सिंह, कितनों ने नाम सुना है इनका। और कितने ताल्लुकदार जो नाना साहब के साथ बाद में बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कदर के साथ नेपाल चले गए थे। करीबन 200 से ऊपर लड़ाइयां अवध, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, इन इलाकों में लड़ी गई थी। कितनों ने अजीजन बाई का नाम सुना, जो कानपुर में नाना साहब के साथ थी। पूरा हिस्सा लिया क्रांति। और जब अंग्रेज वापस आ गए तो अंग्रेजी अफसर ने उस पर पिस्तौल तानी और ये कहा कि तू ईसाई बन जा तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अजीजन बाई ने मना कर दिया और अंग्रेज ने उसको गोली मार दी। वेश्या बोलते हैं उसको। मत भूलिए कि मेरठ के अंदर जब क्रांति शुरू होती है तो जब पहले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, कुछ लोगों को, तो सिपाही जो है बाजार में जब जाते हैं तो बाजार में स्त्रियां कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे साथियों को तो अंग्रेजों ने बंद कर दिया और तुम यहां मौज मस्ती लेने आए हो। नीचे झुक जाते हैं इन सिपाहियों के सिर और वापस जाते हैं और विद्रोह करते हैं। और एक बात मत भूलिए कि इस विद्रोह की जो सबसे बड़ी बात है कि केवल सिपाही विद्रोह नहीं करते, कुछ ही घंटों में मेरठ के आसपास के गांव के तमाम लोग वहां आ जाते हैं और वो आम आदमी और वो मिलकर के अंग्रेजों पे हमला करते हैं, जेल तोड़ते हैं, जेल से कैदियों को छुड़ा देते हैं और फिर दिल्ली चलते हैं। दिल्ली की तरफ क्यों चले, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। दस्तावेज मौजूद है कि सिपाहियों की मीटिंग हुई और सिपाहियों ने कहा कि अगर मुगल बादशाह इस क्रांति का समर्थन कर देता है तो ये पूरे देश की क्रांति हो जाएगी। और नाना साहब तो पहले ही कुछ मुगल राजकुमार थे जिनसे वार्तालाप करते रहे थे और तब ये सिपाही दिल्ली जाते। उस समय मुगल बादशाह बहुत पीछे हटने वाले हैं कि मेरे पे तो कुछ है ही नहीं, ना मेरे पे सेना है, ना मेरे पे पैसा है, मैं कहां से तुम्हारा नेतृत्व संभाल लूंगा। और सिपाहियों ने कहा था आप हमें सिर्फ अपना नाम दे दीजिए। एक बात मत भूलिए, पूरे भारत पे कभी मुगलों का शासन नहीं रहा था, लेकिन 1857 एक ऐसा समय है जिस समय पूरे हिंदुस्तान ने मुगल बादशाह को अपना बादशाह मान करके अंग्रेज के हुकूमत को फेंकने के लिए अंग्रेज से लड़ाई लड़ी थी। नाना साहब तक के जो फरमान है वो मुगल बादशाह को मानते हुए फरमान है, जो फरमान इनके दक्षिण में विद्रोह करने के लिए। कितने लोगों को मालूम है कि हैदराबाद की जो रेजिडेंसी थी अंग्रेजों की, उस पर 2 दिन तक हमला हुआ और जिन्होंने हमला किया उन्हें बाद में फांसियां दी गई। कितने लोगों को यह मालूम है कि जब औरंगाबाद के अंदर निजाम की जो सेना है अंग्रेजों के साथ, उसको अंग्रेज कहते हैं कि अब दिल्ली चलना है हमला बोलने के लिए, तो वो औरंगाबाद में विद्रोह कर देती है। सोइयों को कत्ल करते हैं अंग्रेज, फांसी देते हैं। रिंग लीडर बोलते थे उनको,
रिंग लीडर बोलते थे जो सिपाही उसको करते थे। इससे में नहीं आती। तात्या टोपे जिस तरीके से लड़े, पंचमहल के इलाके में भील, कितना साथ दिया उन्होंने तात्या टोपे के साथ, उस पर भी कोई ध्यान नहीं देता, उसको सामने नहीं लाने देना चाहता। सतारा के अंदर कई दिन तक अंग्रेजी शासन उखाड़ के फेंक दिया बेलगांव में, और कई छोटी छोटी वहां पे रियासतें थी जिन राजाओं को अंग्रेजों ने तोप से उड़ाया हिस्सा लेने के लिए, लेकिन कर्नाटका का कहीं नाम ही नहीं आता 1857 के इतिहास में। महाराष्ट्र के ये सतारा और ये जो इलाके में बता रहा हूं, इनका नाम ही नहीं आता इतिहास के अंदर। वो तो ये कह दिया गया जी ये तो सिर्फ अवध और यूपी के कुछ इलाके और कुछ मध्य प्रदेश के इलाकों के अंदर जो है सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। कितने लोगों ने तात्या टोपे का साथ दिया। आज भी करीबन 1200 पत्र तात्या टोपे के मौजूद हैं भोपाल के आर्काइव्स के अंदर, जिनको किसी ने देखा तक नहीं, पढ़ा तक नहीं। बुलंदशहर का इलाका, बरेली का इलाका, आप देखिए नैनीताल तक, काठगोदाम तक लड़ाई हुई है 1857 की। शिमला में बटोट, गुरखाओं ने वहां पे रिवोल्ट किया अंग्रेजों के खिलाफ, बटोट तक में लड़ाई हुई। और आखिरी लड़ाई तो जो हिंदुस्तान की हुई है 1857 की, वो तो 1868 तक चली है। जिन्हें तिलंगे बोलते थे, जब ऊपर से हट गए तो नीचे चले गए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इलाकों तक में वो लड़ाई हुई, लेकिन उस पर गौर नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता। मैंने जब ये म्यूजियम बनाया 1857 का लाल किले के अंदर, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जिस प्रांत के अंदर, जिस इलाके के अंदर, उड़ीसा, सुरेंद्र नायक, वहां तक क्रांति हुई। बिहार से कब्जा करने के बाद क्रांतिकारी उड़ीसा गए, उड़ीसा की जनजातियों ने साथ दिया क्रांतिकारियों का, वहां विद्रोह हुआ। और एक ऐसा समय है जबकि हमारे ये जो ऐसे, जैसे मैंने भिक्खू सोधू बताए, ना जाने कितने लोगों को अंग्रेजों ने जो है अंडमान भेजा। इसके बाद कितनी इतिहास की किताबों के अंदर ये लिखा है कि अंग्रेजों ने कितने भारतीयों को बंधुआ मजदूर बना करके विदेशों में भेज दिया। ये जो अंग्रेजी प्लांटर थे ना, जहां पे ये चीनी और तंबाकू और गन्ने और ये सब खेतियां करते थे, ट्रिनिडैड, सूरीनाम, जमाइका, फिजी, मॉरिशस, ऐसी जगहों पर हजारों को बेड़ियां पहना करके वहां मजदूर बनवा बना के भेजा गया। बाद में रिकॉर्ड के रिकॉर्ड हमारे उठा करके ले गए। कोई इतिहासकार हमारा ये नहीं कहता कि विष्णुदत्त गोडसे की किताब माझा प्रवास पढ़ो, जो पहली बार मराठी में छपी थी, जिसने आंखों देखा हाल देखा था 1857 का। झांसी देखा था, चित्रकूट देखा था, कानपुर देखा था, ग्वालियर देखा था। इस इतिहास को जनता के सामने लाना जरूरी है। और ये नहीं कि दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज मौजूद है, लेकिन लोगों ने इस इतिहास को इसलिए दबा दिया ये कह के कि ये तो सामंतवादी रिवोल्ट था, अगर ये सफल हो जाता तो भारत में फिर सामंतवाद हो जाता, इसलिए इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि अजीमुल्लाह के साथ क्या हुआ, नाना साहब के साथ क्या हुआ नेपाल जाने के बाद, बेगम हजरत महल के साथ क्या हुआ नेपाल जाने के बाद, उन ताल्लुकदारों के साथ क्या हुआ जो नेपाल गए इनके साथ, उन सिपाहियों का क्या हुआ जो नेपाल गए इनके साथ। कभी कोशिश नहीं की। और
अगले व्याख्यान में आपसे मिलेंगे 1857 के कुछ घटनाओं को लेकर के और इसके प्रभावों को लेकर। नमस्कार, जल्दी आपसे फिर मिलेंगे।